एंड वेलकम टू ऑल टेट एग्जाम। अगर आपको टेट एग्जाम क्लियर करने, वो चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, मेन फंक्शन होता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं उसी टाइप से आप थ्योरी को नोटिस करो। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 3 सिद्धांत को क्लियर कराने वाली हूँ। लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए सभी एग्जाम्स के लिए उनका नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो सभी आंसर आपको समझाने वाली हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट से करेंगे बट करेंगे इस तरीके से कि आपको ये भी पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। थार्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत एंड पावलोव का सिद्धांत, ये तीनों वन बाय वन हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इस क्लास के बाद आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में टाइम भी नहीं है, इसलिए आप कोशिश करो आप एक क्वालिटी मटेरियल से अपनी स्टडी स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं थार्नडाइक से। थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे E.L. थॉर्नडाइक, तो ये इनका फुल नेम है। साथ ही साथ ये थे एक पशु मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट इससे जो पेपर में क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि इसे कौन कौन से सिद्धांत कह सकते हैं, नाम क्या है, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नेम आपको मेनली याद होने चाहिए। तो अगर सीखने का सिद्धांत के नाम से कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, तो वो आपको सीधे समझना है कि वो आपका थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सीखने पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो सीखने का सिद्धांत है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। प्रयत्न या भूल का सिद्धांत भी आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही कहते हैं। दो नेम से ही आपका ये क्वेश्चन पेपर में आता है। आप लास्ट ईयर के कोई भी क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, सीटेट का ले लीजिए, एचटेट का ले लीजिए, यूपी टेट का ले लीजिए या प्रीट एग्जाम भी ले सकते हो। तो दो नेम आपके क्लियर होने चाहिए कि इनका मतलब क्या है। देन आपको एक जो भी साइंटिस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। देन इसमें क्या होता है कि कार्य के सीखने पे बल होता है ना, कार्य सीखना, कि किसी भी कार्य को करना कैसे है वो सीखता है। उसके बाद जो इसकी प्रोसेस होती है वो आपकी सीधे सीधे डिपेंड करती है उद्दीपक से। ठीक है, कार्य को सीखने के बाद एक स्टिमुलस, एक उद्दीपक कार्य करता है एक इंसान के अंदर, जो कि आपको प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। यानी कि किसी काम को आपने सीख लिया तो क्या करोगे, आप उस काम को दोहराना चाहोगे बार बार, है ना। तो उसके लिए क्या है, एक उद्दीपक आपके अंदर वर्क करता है जो कि आपको प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जब आप किसी कार्य को सीखते हो तो आपके अंदर होता है ना कि इसके लिए हमें आगे कार्य करना है या इसे हमें लोगों को दिखाना है, वो आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो। तो उससे क्या होता है, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित हो जाता है, जो कि आपका थॉर्नडाइक का नियम कहता है। ठीक है, नियम क्या है, थ्योरेटिकल रूल क्या है, वो अलग से क्लासेस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, मेन पॉइंट्स की। अब देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या है आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। अगर आप सीटेट का लास्ट ईयर का पेपर देखोगे या यूपी टेट का देखोगे तो वहां पे क्या करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आप समझ जाते हो बट आप कंफ्यूज कहाँ होते हो, प्रयत्न भूल से आप सीधे समझ सकते हो। बट अगर कहीं उद्दीपन एंड अनुक्रिया का आ गया ना, तो वो भी आपका थॉर्नडाइक से संबंधित है। लास्ट वन इज संबंधों का सिद्धांत किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। जैसा मैंने बताया, उद्दीपक और आपकी प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है, तो इसलिए इसे संबंधों का सिद्धांत भी कहा जाता है। कैट पे इन्होंने एंड मुर्गे पे आपने जो भी प्रयोग थे वो प्रयोग किए थे, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैट पे प्रयोग किया था, और इसीलिए इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है कि पहले हम कोशिश करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम सीख जाते हैं उस चीज को एंड उस सीख पे हम वर्क करते हैं। साथ ही साथ आपका जो थॉर्नडाइक का नियम था, उसके बाद उन्होंने इसके स्पेशल 3 नियम दिए थे, जिसमें आपका फर्स्ट है तत्परता का नियम, सेकंड है आपका अभ्यास का नियम एंड थर्ड है आपका प्रभाव का नियम। ये नियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर का था, मेरे चैनल पे क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आपको सिर्फ जाना है, ओल्ड वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, आपको अलग अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, मैं कोशिश करूंगी प्रोवाइड करने की, तो आपको उन पे ध्यान देना। अभी आप देख सकते हो कि आपका जो थॉर्नडाइक का था उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, जो कॉन्सेप्ट थे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं क्लियर करा चुकी हूँ। अब देख लेते हैं सेकेंड, विच इज स्किनर। सो फर्स्टली जान लेते हैं ये कौन थे। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, यानी कि अमेरिकन वैज्ञानिक थे, एंड जिसमें आपका मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान की बात हो रही है तो मनोवैज्ञानिक ही होंगे मोस्टली जो भी इसमें हम बात करेंगे। स्किनर का जो सिद्धांत था वो काफी ज्यादा सिंपल था, रेड पे इन्होंने अपने प्रयोग किए थे एंड बहुत इजीली भी है। एंड इन्होंने ये जो रूल दिया था, अपना नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, वो दिया था 1938 में। ठीक है, साथ ही साथ ये सिद्धांत ईजी तो है, सभी ईजी है, बट आप कंफ्यूज कहाँ होते हो, आप नेमिंग पे कंफ्यूज होते हो। और नेमिंग कहां से आती है, नेमिंग निकल के आती है, वो आपको डायरेक्टली स्किनर एंड थॉर्नडाइक का सिद्धांत के नाम से पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पता है कि उससे आप क्लियरली समझ जाओगे। यहाँ पे आपका थ्योरी से लिया जाता है। थ्योरी में जैसे अनुबंधन ले लिया है ना, अनुक्रिया जैसे आपका स्किनर है तो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया ले लिया, तो वो उसके की पॉइंट्स को लेते हैं, इसलिए आपको उन की पॉइंट्स को समझना है जो कि थ्योरी से निकल के आते हैं। हार्वर्ड में ये प्रोफेसर थे, तो
हार्वर्ड में ये प्रोफेसर थे। तो स्किनर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। कौन थे? पता होना चाहिए आपको उस सिद्धांत को जिसने दिया है उसके बारे में। स्किनर का सिद्धांत किस नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो वो आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से अगर कोई आता है तो वो आपका स्किनर है। आप वहां पे समझ लीजिए कि स्किनर के रूल की बात हो रही है। वो डायरेक्ट आपको थ्योरी नहीं देंगे। हाँ, इतना पूछ सकते हैं कि रेड पे उन्होंने प्रयोग किया था, तो यस, रेड पे किया था। नेक्स्ट वन इज, अगर आपका कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव की बात हो रही है तो वो आपका स्किनर है, क्योंकि उन्होंने ही बात की थी पुनर्बलन की। उसके बाद ही अगर आर टाइप एंड एस टाइप है तो वो भी आपका स्किनर का रूल है, स्किनर के सिद्धांत की बात है, क्योंकि उन्होंने ही सिमुलेशन एंड रेस्पॉन्ड की बात की थी। तो उसमें आर टाइप एंड एस टाइप की थ्योरीज उन्होंने दी थी। इसके साथ ही साथ कार्यात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है, कार्यात्मक अनुबंधन। नेक्स्ट वन इज नैमित्तिक अनुबंधन, भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है। अभी क्या होता है पेपर में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन तो इजीली सभी को याद होता है। तो ये नेम कार्यात्मक एंड जो नैमित्तिक नाम है, इस अनुबंधन के नाम से जरूर आपका क्वेश्चन आता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एंड टाइम है, अगर इस मैराथन की कंप्लीट क्लासेस को आप देखोगे तो आपके माइंड में ये फिक्स रहेगा एंड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रेड पे प्रयोग किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं ऑलरेडी पहले शेयर कर चुकी हूँ। बट इसमें इन्होंने कबूतरों पे भी प्रयोग किया था। फेमस जरूर रेड वाला है, थ्योरीज भी रेड वाले की है, बट इन्होंने कबूतरों पे भी प्रयोग किया था। तो अगर कहीं मुर्गी की बात होती है तो आप थॉर्नडाइक से समझ सकते हो, कहीं कबूतरों की बात होती है, पिजन की बात होती है, तो वो आपका स्किनर है। एंड प्रयोग आपका जो मेनली किया जाता है उसी के आधार पे ही थ्योरीज दी जाती है ना, उनके व्यवहार को देख के ही। एंड आपका जो स्किनर का था वो मेनली आपका व्यवहारवाद पे ही है, यानी कि आपके बिहेवियर पे ही ये डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है स्किनर की वो आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग थी। अब देख लेते हैं कि सिद्धांत क्या कहता है ना। अब हमने मेन बात की थी उसके की पॉइंट्स की, बट सिद्धांत एग्जैक्टली कहता क्या है ये आपका स्किनर का। तो उसमें मेनली आपका सबसे फर्स्ट आता है कि किसी कार्य को करके सीखना। हम क्या करते हैं, पहले किसी कार्य को करते हैं तो हम उसे सीखते हैं, है ना। डायरेक्ट हमें उसका आता नहीं है वो, हमें ऐसा नहीं है कि हम पहले से उसे जाने हुए होते हैं या हमें बर्थ से पहले वो पता होता है, नहीं। हर एक कार्य को हम जो करके सीखते हैं उसकी थ्योरी आपकी स्किनर ने दी थी। साथ ही साथ इसे आपको डिटेल में अगर समझना है तो आपको मेरी ओल्ड वीडियोस चेकआउट करनी होगी, जिसमें स्किनर की कंप्लीट थ्योरी के नोट्स मैंने शेयर किए हैं। कंप्लीट थ्योरी दी है कि चूहे पे उन्होंने किस टाइप से प्रयोग किया था। यहाँ मैं सिर्फ की पॉइंट्स की ही बात कर सकती हूँ, अदरवाइज क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको मैं फ्री में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा पाऊँ, तो वो अगर पॉसिबल होता है तो आप सबको मेरे नोट्स जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। साथ ही साथ आपने, जैसे मैंने कहा कि स्किनर ने ही पुनर्बलन की बात की थी। पुनर्बलन आपको पता है रेनफोर्समेंट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स का होता है। अगर आपका कहीं भी आता है कि पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, तो वो आपके स्किनर ने दिया था, स्किनर सिद्धांत में। अब पुनर्बलन पॉजिटिव क्या होता है आपको पता है, किसी काम के लिए उसे प्रेरित करना। नेगेटिव क्या होता है, उसे डिमोटिवेट करना। पुनर्बलन का मतलब होता है किसी चीज के लिए पुश करना। अब वो पुश करना पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। पुनर्बलन अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि पुनर्बलन को मैं इसी में क्लियर करा देती हूँ, है ना। तो उसमें पॉजिटिव किसी चीज के लिए मोटिवेट करना या आपको पुरस्कार देके या कैसे भी, एंड डिमोटिवेट करना आपके गलत करने पे आपको दंड देना, है ना, या कोई भी आपको माफ नहीं करना, जो भी है। तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट ये हो जाता है। अब आ जाता है कि जो व्यवहार है उसे स्किनर ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था रेस्पॉन्डेड बिहेवियर या रेस्पॉन्ड बिहेवियर, आप इसे कह सकते हो, अनुक्रियात्मक व्यवहार हम इसे कहते हैं। सेकंड था आपका ऑपरेंट बिहेवियर या क्रिया प्रसूत व्यवहार इसे कहते हैं। देखो अनुक्रियात्मक व्यवहार क्या था, रेस्पॉन्ड बिहेवियर, कि जब आप किसी कार्य को करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप सीधा भी जा सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यानी कि जो रास्ता है, ठीक है, वो आप चलेंगे। अब ऑपरेंट बिहेवियर क्या है, जो आपने पहले किया उस चीज को अपने माइंड में ऑपरेट रखना एंड उसी को फॉलो करना। यानी कि अभी आप सोचोगे नहीं, अभी आप गलत पे भी नहीं जाओगे, अभी आप उस सही वे पे सीधे सीधे चले जाना, वो आपका हो जाता है ऑपरेंट बिहेवियर। यानी कि करके सीखने की बात ही स्किनर थ्योरी करती है। तो जो आपने पहले किया अनुक्रियात्मक व्यवहार में, उसी चीज को अपने माइंड में रखे दोबारा ऑपरेट करना ही आपकी स्किनर की थ्योरी है। अब देख लेते हैं थर्ड वन, जो कि है लास्ट, पावलव का सिद्धांत। ये आपका पावलव ने ही दिया था, इन्होंने अपने जो प्रयोग किया था वो डॉग्स सिद्धांत, ये आपका पावलव ने ही दिया था, इन्होंने अपने जो प्रयोग किया था वो डॉग्स पे किया था, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसे क्या क्या कहते हैं। तो परंपरागत का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, शास्त्रीय अनुकूलन अनुबंधन का सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहते हैं, एंड देन क्लासिकल थ्योरी भी इस सिद्धांत को कहते हैं। इस सिद्धांत में क्या होता है, अस्वाभाविक चीजों के लिए भी सही क्रिया होना, एंड ये अनुशासन पे आधारित होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं थ्योरी क्या थी। पावलोव ने क्या किया था, डॉग पे प्रयोग किया था। तो उन्होंने क्या किया था, वो डॉग को खाना देते थे, बट उससे पहले वो क्या
करते थे, एक घंटी बजाते थे। अब जैसे ही वो घंटी बजाते थे तो क्या होता था, घंटी बजाने के तुरंत बाद डॉग को खाना दिया जाता था। अब डॉग का जो बिहेवियर था पावलोव के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसे उन्होंने अनुबंधन, अनुकूलन एंड अनुबंधन का सिद्धांत कहा था, उसमें क्या किया कि अब क्या होता, 2 से 3 बार इस प्रोसेस को करने के बाद जैसे ही घंटी बजती, डॉग के मुंह से जो लार थी वो आने लगती थी, यानी कि उसे लगता था कि अब वो खाना ही आएगा। तो क्या है, घंटी एक अस्वाभाविक चीज है ना, वो एक उद्दीपक की तरह कार्य करती है। तो उसकी घंटी बजते ही डॉग के मुंह से जो लार का आना था वो आपका पावलोव का सिद्धांत था, जिसे ही उन्होंने शास्त्रीय अनुकूलन अनुबंधन या क्लासिकल थ्योरी कहा था। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? आई होप ये क्लास आप सबके लिए यूजफुल रही होगी, आपको समझ आया होगा। सो प्लीज गो एंड चेक आउट माई ओल्ड वीडियोज, जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं।